क्लासिक ट्रेडिंग में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज है 15 मई और आज थी निफ्टी की एक्सपायरी और आज निफ्टी ने सबको सरप्राइज कर दिया। और देखते हैं, देखिए ये है इसका डे चार्ट। जैसा कि कल हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि देखिए ये दोनों कैंडल्स को उसने झूठा कर दिया बिल्कुल। हमने आपको लास्ट वीडियो में कल और परसों दोनों वीडियो में बताया था कि मार्केट के कुछ स्थिर होने का समय है। और देखिए एक कंसोलिडेशन हो चुका है यहाँ पे। और क्योंकि अभी क्लाइंट जो है ना वो बेरिश है, और जब तक क्लाइंट बेरिश होगा मार्केट अप ट्रेंड में ही रहेगा। और मार्केट वैसे भी अप ट्रेंड में ही है पिछले कई दिनों से। लेकिन आज निफ्टी ने वाकई में सरप्राइज किया सबको। 24,500 लगने के बाद सीधे 25,100 पॉइंट्स का अप। ये बहुत बड़ा होता है सर। और देखिए चलिए देखते हैं कल क्या हो सकता है। तो फिलहाल तो देखिए डे चार्ट, और डे चार्ट पे आप देख रहे हैं कि ये 25,000 जी है, यहाँ आके रुका है। और अगर इसके ऊपर अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ से अब मुश्किलें इसके लिए पैदा हो रही हैं। हालांकि जाने को तो ये बहुत दूर गया था। और देखिए क्योंकि देखिए यहाँ भी सबसे बड़ी बात आपको मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ। ये डे चार्ट में देखिए ये गैप बना हुआ, ये रहा 25,738 और ये 629, ये करीब 70-80 पॉइंट्स का जो गैप है। और जैसे मैंने कहा ना, मार्केट हमेशा अपना गैप फिल करने जरूर आता है, नीचे के भी और ऊपर के भी। अब क्योंकि अप ट्रेंड में है तो डेफिनेटली मार्केट इस लेवल को, ये जो आपका 25,300, 25,200, 25,300 भी अब यहाँ से नामुमकिन नहीं है। और देखिए ये कल छू सकता है। आज मार्केट के साइडवेज की उम्मीद थी क्योंकि एक्सपायरी थी, और एक्सपायरी पे जो है मार्केट जितने भी हैं, चाहे वो सेंसेक्स हो या ये हो, ये सब साइडवेज हो जाते हैं। लेकिन आज जैसे ही मार्केट ओपन हुआ थोड़ी सी गिरावट के साथ, और जहाँ से उसने 25,400 से बैकअप ऊपर चला, फिर वो रुका नहीं और लास्ट के 1-1.25 घंटे में उसने तेजी दिखाई, वो देखने लायक थी। और आज तो सर, और हाँ सबसे बड़ी बात, आज सुबह मार्केट खुलते ही जो पुट साइड के प्रीमियम थे वो डिके पे लग गए थे। जी हाँ, जो भी हो रहा था वो कॉल साइड से हो रहा था। पुट साइड के जो प्रीमियम थे वो डिके पे लग गए थे और पूरे तरीके से। और चलिए देखते हैं कल क्या हो सकता है। एक कोशिश करते हैं सर, क्योंकि अभी जो पहला था वो तो सब क्या कहते हैं, सारे अंदाजे गलत हो गए पहले में तो। अब यहाँ देखिए एक चीज़ और जो आप विशेष तौर पर नोटिस करेंगे। देखिए अगर मैं आपसे 1 घंटे की बात करूँ तो देखिए लास्ट का ये 2:15 से और ये 3:15, यानी कि मैं ऐसे आपसे ये कहूँ कि उसने इस एरिए को विशेष तौर पर खुद को रोक के रखा है। खुद को उसने यहाँ देखिए विशेष तौर पे यहाँ ये जो करीब 20 पॉइंट का एरिया है, इसने ये आखिरी जो 1 घंटा है, 2 घंटे सॉरी, उसने यहीं बिताए हैं। खुद को स्टेबलिश किया है उसने, गिरने नहीं दिया नीचे। तो इससे आप वैसे कह सकते हैं कि कल मार्केट शायद पहले ऊपर जाए, हल्का सा गैप खुले और उसके बाद नीचे आए। ठीक है, और चलिए देखते हैं। और रही बात इसके सपोर्ट्स की और इसकी, तो सबसे पहला सपोर्ट तो आपके यही है 24,900 कह सकते हैं आप इसे, 100 पॉइंट्स का। आप यही है इसका पहला सपोर्ट, तो आपका यही रहेगा। सबसे बड़ा सपोर्ट तो यही है, सबसे बड़ा सपोर्ट 24,900 नहीं, 100 पॉइंट्स वैसे काफ़ी होते हैं। लेकिन अगर ये नीचे आया, और वैसे मेरा अंदाज़ा है कल मार्केट वाकई में साइडवेज रहने की उम्मीद है। और सही मायने में ये जो एरिया है जो उसने बीच में छोड़ा है, आप इसे कह सकते हैं FVG, फेयर वैल्यू गैप। और मैं इसे भी और छोटा कर देता हूँ, ये देखिए
ये 15 मिनट का चार्ट है और इसने करीब करीब ये देखिए यहाँ से अपने आप को इसी दायरे में सीमित कर रखा है। तो ठीक है सर, तो आपका पहला तो ये आपका यही है 900, उससे बीच में ये रहेगा और 25,000 तो आपका है ही, वो तो कहीं जा ही नहीं रहा। अब क्योंकि 25,000 का लेवल पार किया है इसने, तो अब वो इसके लिए सपोर्ट बन गया। जैसे अगर आपका एक कोई लेवल होता है, उसको अगर कोई ये पार कर जाता है तो आपका रेसिस्टेंस ही आपका सपोर्ट बन जाता है। तो अब इसके लिए जो 25,000 है ना, वो इसका सपोर्ट बन गया है, न कि रेसिस्टेंस। अब इसको देखिए, मार्केट वहाँ पे या तो कुछ समय बताएगा और मेरे हिसाब से, और अभी एक मिनट रुकिए ज़रा, और अगर इसे मैं ऐसे कहूँ तो मार्केट देखिए हो सकता है हल्का सा गैप अप खोले 25,200 के लगभग, और हो सकता है 25,300 के आसपास। ये एक मेरा आइडिया है। या फिर ऐसा होगा कि मार्केट यहाँ 25,100 आए और उसके बाद फिर ऊपर को भागे, क्योंकि यही है सबसे बड़ी। जैसे देखिए ये 25,200 का रहेगा सबसे पहला तो, और इसको पार करता है तो फिर ये 25,300 जाएगा, और वैसे जो लास्ट इसकी उम्मीद है ना सर, वो इसकी 25,600 तक है। अब ये कल पकड़ ले, परसों पकड़ ले, तरसों पकड़ ले, उससे पहले तो नहीं हो, क्योंकि वो जो गैप है ना, ये उस गैप को फिल करने जरूर आएगा। ऊपर रह गया, मैंने अभी आपको दिखाया था डे चार्ट पे, आप स्वयं देख सकते हैं। और रही बात बॉटम में आने की, तो बॉटम में आप देख ही रहे सर 15 मिनट के चार्ट पे, पहला तो यही था जो आपको देख रहा है 25 मुझे जिसके आसपास का, और यहाँ से फिर जो सेकंड सपोर्ट है वो आपका रहेगा ये। आप इसे 100 ही पॉइंट पकड़ लो सर, सीधे 24,800 का। इससे ज़्यादा गिरावट मुझे लग भी नहीं रही है कि हो पाएगी, इसे आप ऐसे पकड़ लो, क्योंकि आज तो उसने सारे अंदाजों की धुएं लगा दिए सर। 500-600 पॉइंट्स निफ्टी आपका चढ़ना, वो भी दोपहर के बाद आकस्मिक। अब ऐसा क्या सूचना हुई मेरे को नहीं पता, क्योंकि अभी 4 सवा 4 का समय हो रहा है। अब ये तो कल पता लगेगी या थोड़ी बहुत देर में शाम को, कि ऐसी क्या घोषणा हो गई कि मार्केट एकदम रॉकेट बन गया। और देखिए ध्यान से, कोई खास गिरावट नहीं थी। जैसे मान के चलिए ये जैसे मार्केट यहाँ खुला, मार्केट ओपन हुआ था इस जगह 24,700 को, और देखिए वहाँ से आया है ये 24,500 तक लगभग, और 24,500 के बाद ये थोड़ा सा यहाँ रहा, ऊपर गया, फिर ये सेलर्स ने फिर ठोक दिया इसको, और इसने यहाँ पर खुद को करीब करीब 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल का इसने समय बताया है, 550 और 600 और 650 के बीच में। और ये देखिए यहाँ से सही 1 वजह से उसका मोमेंटम रहा है। ये 15 मिनट कैंडल देख रहे हैं आप, और फिर ये रुका नहीं। चलिए फिलहाल तो निफ्टी के ये लेवल्स तो यही थे, इसी बीच में होगा जो भी होगा। अगर ऊपर जाता है तो आपका 24,300 लगभग, अगर गैप खुला तो डेफिनेटली यहाँ फिल करने आएगा, और हल्का सा गैप डाउन खुला तो 25,100 पे खुल सकता है। और ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं मार्केट में, शायद ऐसा रिस्की लग रहा हो अभी तक फिलहाल। अभी गिफ्ट निफ्टी क्या कहता है वो तो कल पता लगेगा। तो 24,800 आप इसे पकड़ के चलते हैं कि 24,800 तो आपका रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब आते हैं सेंसेक्स। सेम जैसा निफ्टी का चार्ट बनता है, तकरीबन सेम चार्ट ही सेंसेक्स का बनता है, मैं आपको बता देता हूँ। और इसमें भी देखिए सेम ही है बिल्कुल, लेकिन इसकी एक खासियत है। देखिए निफ्टी ना तोड़ के डे चार्ट पर, निफ्टी बहुत आगे चला गया डे चार्ट पर, ध्यान से देखिए। ये कल के, इसको कल तो यहाँ था, उससे पहले ये था ये हाई, ये 24,900 कुछ का था, 900 साढ़े 900 का, और उसको छोड़ के देखिए यहाँ चला गया 25,100 तक। लेकिन सेंसेक्स वही है। अगर डे चार्ट पर अगर आप देखें तो इसकी जो लास्ट हाई कैंडल थी उसको ब्रेक नहीं किया, उसने वहीं सस्टेन किया है 82,500 लगभग, 82,500 साढ़े 500, इसने इसको वहीं सस्टेन किया है आज। और इसके लेवल देख लेते हैं, चलिए 1 आवर कैंडल पर। अब क्योंकि ये अब निफ्टी तो भागा, लेकिन सेंसेक्स ने जाने क्यों उड़ान नहीं भरी, तो ये मेरे हिसाब से ये बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस है। अगर सेंसेक्स को मैं मान के चलूँ,
ये 1 घंटे के चार्ट पे आप देख रहे हैं इस चीज़ को, और ये बहुत तगड़ा ही रेजिस्टेंस में मान के चल रहा हूँ इसको। और इसके ऊपर अगर ये जाता है तो डेफिनेटली आप 83,500 लगभग, ये आपका यहाँ पे है 82,600, आप 83,000, तो इसका पहला ही रहेगा। हमेशा होता है कोई आपका जो सस्टेबल एक एरिया होता है वो हमेशा रेजिस्टेंस बन जाता है। और यहाँ से गया तो सर सेंसेक्स में कहते हैं कि 1,500 तो वो चाहे उड़ जाता है, ठीक है। और रही बात इसकी बॉटम की, तो ध्यान से देखिए, ये जो है इसका सबसे बड़ा सपोर्ट है ये वाला। देखिए यहाँ पे ये मैं आपको 1 घंटे के अंदर बता रहा हूँ। देखिए उसने कई बार कोशिश की है। देखिए यहाँ पे था बायर्स एरिया, यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, 1 बार 2 बार 3 बार, और इसको हर बार ऊपर उसने धकेल दिया। देखिए पुश किया, यहाँ से ये फिर लौटा। अभी यहाँ पे देखिए जो खुद को सस्टेन कर रहा है। अभी कल तो खैर कल की कल देखेंगे तो 82,400 और 80 400 पॉइंट्स का ही ज़्यादा इसमें, सॉरी 600 पॉइंट्स में कारोबार हुआ है। और आप इसका एक मिडिल एरिया भाप लीजिए, सिंपल, ये है आपका मिडिल एरिया 81,950। अगर यहाँ तक आता है तो डेफिनेटली इसको छूने आएगा, और यहाँ से गया तो चांसेस मेरे पास ये जाता है, जैसा मैंने आपसे पहले कहा। और निफ्टी बैंक सरप्राइज, अब इसे देखिए, निफ्टी दायरा तोड़ चुका अपना, सेंसेक्स ने दायरा नहीं तोड़ा, वो अंदर था। और बैंक निफ्टी ध्यान से देखिए, जो उसका कल का लो था वहीं से, और कल के लो को ही पार किया, लेकिन उसका जो लास्ट हाई था उसने उसको पार नहीं किया है। तो आप इसे कह सकते हैं कि सबसे बड़ा जो है इसका रेसिस्टेंस तो यही है। अगर मैं आपको इसको, ये डे चार्ट पर है, मैं अभी इसको छोटा कर लेता हूँ, और आपको 1 घंटे के 1 घंटे से ही आइडिया हो जाता है कि बाजार जो है किस दिशा में चल रहा है। और यहाँ भी देखिए वो बिल्कुल सेम ही है, और जो इसका लास्ट था, और ध्यान से देखिए ये भी इसका लास्ट है। ये जो है सबसे बड़ी बात, ये जो बायर्स के एरिया हैं ये टूटे नहीं हैं। बाजार ने बहुत जोर लगाया। 1 घंटे की चार्ट आपको लग रहा है कि बहुत कैंडल पास, मुझे जो सपोर्ट है पास पास नहीं है, बहुत दूर है। चलिए इसको और छोटा कर लेते हैं, हम आते हैं 15 मिनट की चार्ट पर। ये देखिए, कोशिश तो की है पर नहीं। अब चूंकि बैंक निफ्टी शुरू से ही प्रेशराइज कर रहा है और सपोर्ट नहीं कर रहा है निफ्टी का, अगर ये बैंक निफ्टी का सपोर्ट कर दे तो निफ्टी शायद हो सकता है ज़्यादा उड़ जाता। और प्रीमियम तो खैर डिके पर है सर, एक इन मनी मैं थोड़ा भूल कर बैठा, जैसे लगा के बाजार 25 पर सस्टेन कर रहा था, मैं शायद उसने कैंडल भी बना के दी, लेकिन तीनों कैंडल्स ने धोखा दिया। तो मेरा एक एसएल हिट हो गया, सिंगल लॉट से ट्रेड था, वो ज़्यादा नहीं, उसमें 300-350 रुपये चले गए। वो कोई इशू नहीं है, वो किसी दिन मैं आपको दिखाऊंगा। और फिलहाल इसका जो सपोर्ट है, पहला सपोर्ट आपको सबसे बड़ा दे ही दिया है। अब इसका जो सेकंड सपोर्ट है वो सबसे बड़ा ये है आपका, ये जो सपोर्ट है, ये एरिया विशेष तौर पे ये वाला एरिया, ये जो आप देख रहे हैं। और उसके बाद आप एक सेंटर का एरिया निकाल लीजिए, विशेष तौर पे ये वाला, ये जो एरिया है, ये एरिया जो आपका 54,900 का है, विशेष तौर पे ये आप इसे सेंट्रल का एरिया कह सकते हैं, सेंटर का एरिया। और इसके बीच में अगर कोई रेसिस्टेंस है तो फिर वो आपका रहेगा ये रहा। क्योंकि देखिए रेसिस्टेंस यहाँ पे क्यों, देखिए जब भी बाजार यहाँ गया है इसी में फंसा है, और देखिए ये इसके ऊपर रह रहा है। अब क्योंकि ये जो बहुत बड़े बड़े कैंडल बने हैं तो आप इसे सही मायने में ये 2 FVG, ये जो विशेष तौर पे एरिया है, इसे आप कह सकते हैं फेयर वैल्यू गैप। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो एरिया है विशेष तौर पे ये वाला एरिया, ये आपका है FVG। ये 15 मिनट के कैंडल बता रहा हूँ मैं आपको, ये हो जाएगा आपका फेयर वैल्यू गैप। तो देखिए ये बायर्स का एरिया है, और कल देखिए देखते हैं बाजार में क्या होता है। होगा वही जो राम रच राखा, और कोई नरप होए हमें का हानि। तो ये ऑप्शन का खेल बड़ा थोड़ा खतरनाक हो रहा है धीमे धीमे, तो बच के रहिए। बाजार किस दिशा में जाकर आपको नहीं पता, मुझे भी नहीं पता।
हम लोग खाली बस एक एनालिसिस कर सकते हैं। और आज तो जादू हुआ है, तो इस जादू में जो कॉल साइड में था उसके बारे न्यारे हुए हैं, जो जीरो से हीरो ट्रेड के चक्कर में था उसकी लंका लगी है। ठीक है सर, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगर जिंदा रहे तो। जयराम जी की।